जो भी हमारी फंक्शनिंग होती है ना, वो एक्चुअली यहाँ से होती है, माइंड से होती है. मीन्स इफ योर माइंड विल से दैट यू आर फीलिंग गुड, देन यू विल बी हैप्पी, यू विल फील गुड, योर बॉडी विल फील गुड. बट इफ योर माइंड, जैसे ही वो आपके माइंड नेगेटिव थॉट्स या कुछ उटपटांग से बातें सोचने लगेंगे ना, तो फिर योर बॉडी विल से दैट यू आर हैविंग द नेगेटिव एनर्जी. यू नो, जब हम अपने लाइफ को अपने थोड़े से फ्री कर देते हैं ना, फ्लो, गोइंग विद द फ्लो, समझ जाते हैं ना कि ये क्या होता है, तो इससे एक बहुत ही फोकस्ड माइंड जनरेट होती है. फोकस माइंड के साथ साथ आपकी वो जो इनर इंटरनल हैप्पीनेस आती है, सेटिस्फैक्शन आती है कि ओके, whatever you are doing, you are happy with this. मीन्स हम अपने प्रेजेंट मोमेंट पे ज़्यादा लीव ना करके वी वरी अबाउट आवर फ्यूचर, वी रिग्रेट फॉर आवर पास्ट, एंड उसी चक्कर में वी लूज आवर प्रेजेंट. वी डोंट फील लाइक लिविंग इन द प्रेजेंट. कभी हम कुछ उस वक्त उसके बारे में सोचते, कभी इसके बारे में सोचते, कभी उस पर्सन ने मुझे क्या कहा ये सोचते, तो कभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता ही नहीं चलता कि हमारी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, ये सब के चक्कर में. तो जस्ट बी इन द प्रेजेंट. अगर आप प्रेजेंट में रहोगे तो यू विल एबल टू डू समथिंग दैट यू रियली लव डूइंग. यू विल बी एबल टू think properly, you will be able to recognize properly, you will be able to think कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है. You will be able to take the control on the things. No, don't let the things control you. Don't let others control you. Don't let any people control you. Don't let any social media or internet control you. हमारे लिए टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छा है, बट इफ़ वी यूज़ इट प्रॉपरली, अगर अच्छे से यूज़ नहीं किए, सो टेक्नोलॉजीज विल टेक कंट्रोल ऑन अस. एंड हम क्या काम करने जा रहे थे और क्या काम करने लगेंगे, वी वॉन्ट गेट एनी काइंड ऑफ आइडिया इवन इन दिस कॉन्सेप्ट. उससे हमारा डिले होगा, उससे हमारा प्रोक्रास्टिनेशन होगा, उससे हमारी लाइफ लगेगी कि ओ नो चले गया दिन, ऐसा फील होगा. सो the phenomena is to be on that time, not too much backward, not too forward, just be on the time and wait for your call. हर चीज़ की एक कॉल आती है, हर चीज़ की एक टाइम होती है करने के लिए, and just we need to understand that we need to do the things on that right time. और उसको करने के लिए we need to find the purpose, we need to find कि कहाँ मेरा मन लग रहा है अच्छी चीज़ों में. मैंने पहले बताया कि डोंट फॉल फॉर द टेम्पररी प्लेजर. टेम्पररी जो खुशियाँ होती है उसके पीछे मत भागो. इट विल जस्ट सेटिस्फाई योर मूड, सेटिस्फाई योर माइंड, सेटिस्फाई योर हार्ट फॉर जस्ट sake of the time, for the few times, not for the long time. Long time in the sense कि at least do your analyze कि ये आपको long time में this work और this thing will really gonna help you, this whatever. अगर हम कुछ उटपटांग सा चीज़ डेली खाते रहेंगे, जंक फूड कभी कभार चल जाता है, लेकिन अगर डेली खाते रहेंगे और फल डेली नहीं लेंगे, फ्रूट्स डेली नहीं खाएंगे, तो जस्ट एस्टिमेट दैट हाउ योर बॉडी, हाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटरनल सिस्टम विल रिएक्ट. बुरा हाल होगा, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है हमारा. फिर उसके लिए हम अलग से उपचार करते हैं, अलग से हम उसकी मेडिकेशन करते हैं. नो, मेडिकेशन की जगह मेडिटेशन करो, बहुत हेल्प होता है, बहुत ज़्यादा. आपको एक कामनेस आएगी माइंड में, कामनेस के साथ साथ एक माइंडफुलनेस आएगा इनसाइड द बॉडी, इनसाइड योर माइंड. और उस जो माइंडफुलनेस जनरेट होता है ना, यू विल think mindfully, you will react mindfully, you will share mindfully, you will work mindfully, you will act mindfully. तो gratitudes भी आने लगेंगे. इन जो हमारे gratitude होते हैं, जैसे how to be grateful for a single things present in our life that means a lot, that matters a lot. उसको आपकी वैल्यू समझ आने लगेगी, लोगों की वैल्यू समझ आने लगेगी. So don't seek for the so much expectation outside from any people. अपने आप से भी ज़्यादा expectation मत रखो. Do the only things that is right and to do on that time. ऐसा नहीं कि आप एक इंसान हो और आपने अपने आप से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और वो उस दिन में कंप्लीट नहीं हुआ, तो यू विल नाउ स्टार्ट स्ट्रेसिंग डाउन योर सेल्फ और स्ट्रेस लेने लगोगे और वरी करने लगोगे. बस हो गया, कहानी ख़त्म. फिर आपका पूरा डे बर्बाद. ऐसा कुछ कभी कभी हो जाता है कि हमारी कुछ टाइम तक दिन भी बर्बाद हो जाती है, डेज भी बर्बाद होता है. तो एनर्जी तो टोटल गई. एनर्जी के साथ साथ एक जो माइंड में जो फ्रेशनेस होती है, एक कामनेस होती है, वो सब डिस्टर्ब होकर रह जाती है. सो डू द थिंग्स व्हाटएवर
go with the flow. और उस flow के बीच में we should learn that when to relax at a time. जो भी चीज़ें होंगे वो टाइम पे होंगे ही, वो टाइम पे होंगे. बस what we need to do, we need to give it at our best and with our all the heart, with all the our interest. नहीं तो इधर उधर की बातें और इधर उधर की कामें करते करते हम मेन चीज़ों पे फोकस नहीं करते. हमें एक माइंडफुल अप्रोच रखनी चाहिए अपने वर्क से रिलेटेड हो या अपने लाइफ से रिलेटेड हो या इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस. कंट्रोलिंग on those habits and seeking that what is really useful and what is really beneficial for our habit is also that you can find yourself for discovering your ikigai.